आर्नो पेंसियास और रॉबर्ट विल्सन ने एक अजीब सी रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की जो पूरी दुनिया में हर जगह पे इक्वल थी। बिग बैंग के बाद इस यूनिवर्स का टेम्परेचर 1 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस तक था, यानी इतना गर्म कि आप सोच भी नहीं सकते। को रिजेक्ट किया था और अपनी थ्योरी स्टेडी स्टेट को सपोर्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स जैसे अब है पहले भी वैसा ही था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग और थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे यूनिवर्स की पैदाइश से कनेक्टेड है। अक्सर लोग इसके बारे में सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम आज आपको इतने आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाएंगे कि आपको ना सिर्फ समझ आएगा बल्कि आप इसको एंजॉय भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। ये एक साइंटिफिक थ्योरी है जो हमें ये बताती है कि एक वक्त पे हमारा जो यूनिवर्स था बहुत ही छोटा और बहुत ही ज़्यादा गर्म था। फिर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और तब से हमारा यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हो रहा है। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक छोटी सी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड था और फिर इस बिग बैंग के बाद वो एक्सपेंड होता जा रहा है। इसका मतलब जो भी कुछ आज हम देख रहे हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सब एक छोटी सी पॉइंट पे इकट्ठा थे। बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत काफ़ी पुरानी है और इसको समझना थोड़ा मुश्किल था। इस थ्योरी को सबसे पहले 1927 में एक बेल्जियन प्रीस्ट और एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लेमात्र ने डिस्कस किया था। देखा एक रिलीजियस स्कॉलर भी ये बात समझ गया कि साइंस और रिलीजन एक साथ चल सकते हैं। मात्र ने कहा था कि एक वक्त में यूनिवर्स एक प्राइमेवल एटम से शुरू हुआ था, जिसे बाद में बिग बैंग का नाम दिया गया। लेकिन जो प्रूफ था इस थ्योरी का वो 1965 में मिला। एक साइंटिस्ट आर्नो पेंसियास और रॉबर्ट विल्सन ने एक अजीब सी रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की जो पूरी दुनिया में हर जगह पे इक्वल थी, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस था जो साबित करता था कि बिग बैंग थ्योरी सच है। जियास और विल्सन ने इस डिस्कवरी को अपने टेलीस्कोप के थ्रू किया था। इसकी वजह से उन्हें 1978 में एक नोबेल प्राइज भी मिला था। ये डिस्कवरी इस यूनिवर्स के ओरिजिन को समझने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। एक इंटरेस्टिंग बात है, ये बिग बैंग थ्योरी का नाम किसने दिया था। ये नाम एक्चुअली एक ब्रिटिश साइंटिस्ट फ्रेड होयल ने दिया था। फ्रेड होयल ने बिग बैंग थ्योरी को रिजेक्ट किया था और अपनी थ्योरी स्टेडी स्टेट को सपोर्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स जैसे अब है पहले भी वैसा ही था, मतलब कोई भी बैंग नहीं हुआ था। तो इस तरीके से उन्होंने बिग बैंग वर्ड रेफर किया, जो कि उन्होंने मजाक में किया था, लेकिन बाद में ये वर्ड फेमस हो गया। चलिए अब समझते हैं कि बिग बैंग के बाद एग्जैक्टली हुआ क्या था। जब बिग बैंग हुआ तो यूनिवर्स का साइज बहुत छोटा था। ज़रा सोचिए एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो आपकी आंखों से भी छुपा हो, और ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा गर्म था। इतना गर्म कि सब चीज़ें एनर्जी के फॉर्म में थी, मैटर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फिर कुछ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू हो गया, और जैसे जैसे यूनिवर्स बढ़ता गया वैसे वैसे टेम्परेचर थोड़ा कम होता गया। इस एक्सपेंशन के बाद एटम्स फॉर्म होने लगे, पहले हाइड्रोजन और हीलियम और फिर स्टार्स और गैलेक्सी का फॉर्मेशन शुरू हो गया। तो अब बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कुछ एविडेंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। सेकंड नंबर पे है रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज, और थर्ड नंबर पे है अबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, ये एक बैकग्राउंड रेडिएशन है जो हर जगह पे यूनिवर्स में बराबर है। ये एक रेमनेंट है बिग बैंग का, जो आज भी हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। जब हम गैलेक्सीज को देखते हैं तो उनकी लाइट रेड शिफ्ट होती है। इसका मतलब कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, और ये एक्सपेंशन का सबूत है। बिग बैंग के बाद जो एलिमेंट सबसे पहले बने वो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम थे। ये चीज़ आज भी हमारे यूनिवर्स में देखने को मिलती है।
जो ये बात बताता है कि बिग बैंग से पहले यूनिवर्स में ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। अब बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्स अभी जो एक्सपेंड हो रहा है, सबसे तेज़ गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा रही है, लेकिन ये टकराव 4 बिलियन सालों बाद हो। बिग बैंग के बाद इस यूनिवर्स का टेम्परेचर 1 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस तक था, यानी इतना गर्म कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि बिग बैंग एक ब्लैक होल का रिजल्ट हो सकता है, या फिर एक ब्लैक होल के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं जो नए यूनिवर्स को जन्म दे रहे हों। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी बिग बैंग थ्योरी की। आज हमने जाना कि यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, किसने इस थ्योरी को डिस्कवर किया और किसने इसको नाम दिया। हमने ये भी देखा कि ये थ्योरी किस तरह से हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन को समझने में मदद देती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर हाँ, तो अपने उन दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको स्पेस साइंस में इंटरेस्ट हो। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।